नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा संसद के भीतर जाने के लिए बहुत ही बेचैन है और उन्हें कैसा फ़ील हो रहा होगा, ये वही जान सकता है जिसने कभी अपनी आईडी अपने दोस्त को दी हो और उनसे अपने हिसाब से सवाल टाइप करके महुआ जैसी सांसद को भेजे हों और फिर महुआ जैसी सांसद ने पैसे लेकर के उन सवालों के जवाब के लिए हल्ला किया हो। महुआ बेचैन क्यों है? शायद कुछ और सवाल अभी उसके पास रखे हों अडानी के खिलाफ, जिसके ज़रिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध पाती। उफ़! महुआ अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, ऐसा दिखाई दे रहा है। बेचैनी का आलम ये है कि वो संसद के बाहर हर दिन देखी जा रही हैं। और आपको याद होगा कैश एनक्वायरी केस में टीएमसी सांसद वंस अपॉन अ टाइम, अब वो सांसद नहीं है। तो महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसदी चली गई थी और इस फैसले के खिलाफ महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। महुआ के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने याचिका की तुरंत सुनवाई के लिए कहा। तो जस्टिस कौल ने कहा कि इस याचिका पे चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। अब उन पांचों न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं सीजेआई, ऑब्वियसली चंद्रचूड़, जो एक मामले की सुनवाई में बिजी है। अब ये बात भी निकल के आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने महुआ मोइत्रा को ये आश्वासन दिया है कि वो कैश एनक्वायरी मामले में लोकसभा में उनके निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका की लिस्टिंग पर गौर करेंगे। और जो उनके वकील हैं, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने मोइत्रा की ओर से इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग में रखने की गुहार की थी। आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, अर्जेंट लिस्टिंग के लिए गुहार की थी। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है कि ये मामला शायद लिस्ट नहीं हुआ है। अगर कोई ईमेल भेजा गया होता तो मैं उसे तुरंत देख लेता। आप कृपया उसे भेज दीजिए। बेचैनी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि महुआ को संसद जाने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगा है? किसी को भी लगेगा। और वो पागलों की मानित संसद के आसपास भटक रही है। अच्छा, इसकी वजह भी है। अगर वो संसद के भीतर होती तो कम से कम ये जो तमाशा हुआ है बुधवार को, अपने विरोधियों के साथ होती। लेकिन क्या करे, अब वो सांसद तो रही नहीं फिलहाल। जो बोया है वही उन्हें काटना पड़ेगा, ये एक असूल है। एक और बात, इससे पहले सिंघवी ने जस्टिस संजय किशन कौल के सामने इस याचिका को रखा था और उन्होंने ये कहा था कि सीजेआई के समक्ष जब ये याचिका जाएगी तो फिर उसको देखा जाएगा। अब इस स्तर पर ये सब निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये कह करके उन्होंने इस मैटर को इधर-उधर कर दिया था। और टीएमसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में अपने निष्कासन के खिलाफ सुनवाई की मांग कर दी है। अब वो ये कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस मामले पे बात हो। और उन्होंने ये भी कहा कि सदन के अंदर उन्हें, जो उनकी याचिका है उसमें ये कहा गया है कि उन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर के भी ये कहा है कि सब कुछ गलत है, लोगों की गवाहियाँ भी गलत हैं, लोग भी गलत हैं और दुर्भावना से उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। केवल और केवल महुआ मोइत्रा ही सही हैं। अब कोई पूछे कि जब उनसे ये पूछा गया था कि आपकी कहाँ-कहाँ बात होती है, किस-किस से आप बात करते हैं, तो उस सवाल पे महुआ मोइत्रा ने एथिक कमेटी के सामने हल्ला कर दिया था और कमेटी के सामने ये बात कहते हुए वो बाहर निकल आती हैं कि कमेटी ने शब्दों से उनका वस्त्र हरण किया है।
इसके आगे कमेटी उनसे और क्या पूछती और क्या वो बताती? उन्होंने तो बाहर आकर के हल्ला काटा। जैसे कि वो सोच के गई थी कि मेरे सामने कोई बात आएगी, तो मैं वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकलूँगी। और अगर महुआ मोइत्रा की बात पे यकीन करें ना, तो जो महुआ मोइत्रा कह रही है वही सही है, गवाहियाँ सब गलत हैं, ये उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जिरह करने का अधिकार भी छीन लिया है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगली बात आपको बताइए। तो महुआ को हर बात पर शुबा हो रहा है। ये शुबा उस समय क्यों नहीं हुआ? ये शुबा उस समय होना चाहिए था जब महुआ ने अपनी आईडी पासवर्ड अपने मित्र, कारोबारी मित्र जो है उनके दर्शन हीरानंदानी, उनको दी थी। उस समय उनके ज़हन में कुछ आना चाहिए था ना कि मैं जो कुछ कर रही हूँ इसके रेपरकशंस आने वाले दिनों में क्या होंगे? महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले महीने दे दी थी, आप सब लोग जानते हैं। और इसके विरुद्ध कैश एंड फॉर क्वेरी के मामले की जांच में ये कहा गया था कि महुआ 2019 से 2023 के बीच में 4 बार दुबई गई, जिसके बाद उनका संसद का लॉगिन कई बार एक्सेस किया गया। और ये जो लॉगिन उनका एक्सेस किया गया, वो कभी दुबई से किया गया, कभी वो अमेरिका से किया गया, अलग-अलग जगहों से किया गया। इसकी पूरी रिपोर्ट, इसका पूरा विवरण है एथिक कमेटी के पास। उन्हें ये विवरण आईटी मंत्रालय ने मुहैया कराया था। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है महुआ के सामने। जब से वो निष्कासित हुई हैं, तब से उन पे जिस बंगले में वो रह रही हैं, जिसकी यू नो रिपेयर करवाई थी दर्शन हीरानंदानी ने, उस बंगले को उन्हें खाली करना पड़ सकता है। संसद की हाउसिंग कमेटी ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व सांसद महुआ को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश देने की मांग की गई है। अब आप ये देखिए ना, इतनी सारी बातें हो गई हैं महुआ मोइत्रा के साथ, तो ऑब्वियसली उनकी बेचैनी तो बढ़ेगी। हर दिन उनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम उन्हें कोई दे नहीं रहा है, वो खुद ही प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर रही हैं। हर दिन उनके जो सुप्रीम कोर्ट के वकील दोस्त हैं, उनके लिए कोई ना कोई नई बात कहती हैं, फिर वो कहते हैं, फिर एक लंबा ट्वीट वार चलता है। इस तरीके से वो इस बात को कहीं ख़त्म नहीं होने दे रही हैं। इतनी बुरी तरह से वो बेचैन है। अब तो आजकल वो संसद के भीतर जाने के लिए, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा बेचैन है। और ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि जो तमाशा हुआ है बुधवार को, अगर वो होती तो फिर एक नारे लगाने वाला और साथी होता देश विरोधियों का, मोदी विरोधियों का। ये उनके मन में बड़ा इस समय अफ़सोस हो रहा है कि हम क्यों नहीं हुए संसद के अंदर, तो न जाने वो क्या कर देती, कौन-कौन से सवाल पूछ लेती। और एक बात मैं बताऊँ आपको, आज जिन लोगों को सस्पेंड किया है ना, अगर वो होती बाय द वे, तो सस्पेंशन में उनका भी नाम होता। यकीन मानिए उनका नाम ज़रूर होता, क्योंकि बेवजह हल्ला करना, ये तो महुआ की आदत है ही। और बेवजह के सवाल उठाना, इन्हीं सवालों की वजह से वो सवालों के घेरे में घिर गईं। इन्हीं सवालों की वजह से उनकी सांसदी गई। इसी बिहेवियर के कारण हीरानंदानी और अदानी, चूँकि दोनों कारोबारी राइवल हैं, और महुआ मोइत्रा जो हैं वो अदानी के खिलाफ सवाल पूछती थी, ये सोच करके कि इससे कहीं वो प्रधानमंत्री को डेंट कर सकती हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही डेंट हो गई। डेंट क्या हो गई, वो तो बिल्कुल कहिए कि उनकी सांसद ही चले गई। अब वो उसके लिए लड़ती रहेंगी, तब तक नेक्स्ट चुनाव आ जाएँगे। वैसे वो कोर्ट जाकर के न जाने क्यों इतनी जल्दबाजी में अपने निष्कासन को रद्द करवाना चाह रही हैं, क्योंकि अब दिन कितने बचे हैं और फिर ये काम
इतनी जल्दी हो जाएगा क्या? 3 महीने का सारा समय है और वो समय भी महुआ मटर से अगर नहीं कट रहा तो आप समझिए कि वो कितनी बेचैन है। उन्हें भी ये पता है कि 3 महीने का समय है और इसमें पहली तो सुनवाई में कुछ हो नहीं जाएगा। इट विल टेक टाइम ना। तो इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि वो बहुत बेचैन है कि वो संसद के अंदर होनी चाहिए। ये उनका सोचना है। इसीलिए वो अ, अब संसद का भी कितने दिन रह गए हैं और इतने दिन में क्या उनकी एंट्री हो जाएगी दोबारा से? क्या 2 दिन 3 दिन में अ, सुप्रीम कोर्ट उन्हें हरी झंडी दे देगा? उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी उनकी? जो उन्होंने लॉजिक दिए कि मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे ज़िक्र करने का मौका नहीं दिया, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। तो क्या इतनी जल्दी सब चीज़ों पे बात हो जाएगी? फैसला हो जाएगा? ये सब उनकी बेचैनी दिखाते हैं। दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो दर्शक पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन्हें कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़रूर से वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।